गाइज अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से बोला था कि जो टोटल 3 का क्रिप्टो का ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप होता है ना, वो अपनी ट्रेंड लाइन को वीकली तोड़ रहा है और तोड़ने के बाद ये गिर सकता है व्हाइट वाले जोन तक। ये व्हाइट वाला जोन था हमारा 913 बिलियन से 900 बिलियन के अराउंड समथिंग, आप समझ लो उस जगह पर। तो अगर आप देखोगे ना, उस दौरान हमने ये रीटेस्ट भी मारा और नीचे गिर गए। तो अब कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन है जिनको आप बाय कर सकते हो कोई बाउंस अगर मार्केट में आने वाला है तो? अगर जैसे आपको लग रहा है बिटकॉइन यहां से बाउंस करेगा, तो कुछ ऑल्ट कॉइन्स को आप स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर सकते हो जिनको आप बाउंस खेलने के लिए खरीद सकते हो। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम यहां पर डंप पकड़ा है पूरी मार्केट का। जो क्रैश आया है 106 से, वो पूरा का पूरा क्रैश हमने अपने चैनल पर लोगों को पकड़ा के दिया। प्रूफ चाहिए तो यहां पर देख लो, 3500 से इथेरियम को शॉर्ट किया था, ठीक। और यहां पर हमने बिटकॉइन को पूरा 1000% मूव, 10% का डंप पकड़ा। ये सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलती है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो के लाइक अगर 300 हो जाते हैं तो मैं एक अगली ऑल्ट कॉइन अपडेट जरूर बनाऊंगा, वरना मैं ऑल्ट कॉइन अपडेट नहीं बनाऊंगा। सिंपल सी बात है, मुझे कोई दिलचस्पी और है नहीं, ठीक। अब यहां पर बात करते हैं, वीडियो में आते हैं डायरेक्टली सबसे पहली चीज को लेकर बात करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे सामने जो आती है वो है कि जो टोटल 3 का मार्केट कैप है वो यहां पर आ गया एक अपने सपोर्ट के अराउंड। ये वाला सपोर्ट आपको यहां पे एक्ट करता दिख जाएगा और ये ऑलमोस्ट 900 बिलियन का सपोर्ट है। इस दरमियान मुझे लगता है कि अगर आप वीकली और डेली में देखते हो तो यहां पे एक छोटू सा बाउंस बनना चाहिए, ठीक। इसके अलावा मैं दूसरी चीज आपको दिखाता हूं जिसको हम कहते हैं अदर्स का मार्केट कैप, यानी टॉप 10 क्रिप्टो को छोड़ दो तो वो कहां पर बैठा है। अगर हम अदर्स के मार्केट कैप को देखें ना, तो ये ऑलमोस्ट गोल्डन पॉकेट के अंदर आ गया है। फिर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, अदर्स का मार्केट कैप यानी टॉप 10 क्रिप्टो को हटा के जो मार्केट कैप होता है, ये दिख रही है पूरी ट्रेंड लाइन आपको। इस पूरी ट्रेंड लाइन का फिर से रीटेस्ट हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेंड लाइन ऑल्दो लग रही कि टूट जाएगी, बट मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एक छोटा सा सपोर्ट देना चाहिए, एक छोटा सा बाउंस के लिए। यानी अगर डेली में यहां पर एक अच्छा बाउंस बनता है तो आप ऑल्ट कॉइन कुछ बाय कर सकते हो, ठीक। अब ध्यान रखो, मैं अपने चैनल पर ऑल्ट कॉइन की बकवास करने वाला बंदा नहीं हूं। मैं ऑल्ट कॉइन को सपोर्ट भी नहीं करता हूं। मैं सिंपल बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेडिंग लोगों को बताता हूं, सिखाता हूं, एनालिसिस करता हूं। बट मेरी ऑल्ट कॉइन की कॉल्स जो रहती है वो बढ़िया रहती है अगर आप फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो। अब मैं आपको बताता हूं, देखो मैं यहां पर ऑल्ट कॉइन को लॉन्ग टर्म नहीं सजेस्ट करता, ठीक है। नो ऑल्ट कॉइन लॉन्ग टर्म। मैं यहां पे बाउंस, इस प्रोबेबिलिटी पे खेल रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं कि यहां पर एक मार्केट में बाउंस बनना है। तो मार्केट में जो बाउंस बनना है उसमें इथेरियम कितना उठ सकता है और कौन से और से ऑल्ट हैं जो पहले उठ सकते हैं। आपको 20-30% से 50% से 100% तक का रिटर्न मिल सकता है। स्पॉट की बात कर रहा हूं, लेवरेज की नहीं, ठीक। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन से बाउंस कर सकते हैं, ठीक। पहला ऑल्ट कॉइन देखने से पहले हमें यहां पर इथेरियम की एनालिसिस देखनी चाहिए कि इथेरियम कहां पर है। अगर हम इथेरियम को देखें और नोटिस करने की कोशिश करें तो इथेरियम स्विंग लो से, लेटेस्ट स्विंग लो से अपने गोल्डन पॉकेट के अराउंड पहुंच चुका है। इस दौरान मुझे ये एक्सपेक्टेशंस है कि एक छोटा सा बाउंस इथेरियम में बनना चाहिए अप अंटिल 3300, 3400 या 3500, जहां तक का भी बनता है वहां पे हम कुछ ऑल्ट कॉइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑल्ट कॉइन जो अच्छा रहा है इस पूरी साइकिल में डिप बाइंग के लिए, यानी अगर जब भी करेक्शन आता है तो आप उसको बाय कर सकते हो, वो है हाइप। ऑल्दो मैंने हाइप को बाय करने को 30 से 28 डॉलर बोला है कि अगर लॉन्ग टर्म में आपकी किस्मत हुई तो ये आपको 30 से 28 डॉलर में बाय करने को मिलेगा। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि मार्केट इतनी ज्यादा गिरी लेकिन हाइप तब भी होल्ड कर रहा है 39 पे। मुझे लगता है हाइप में एक पोटेंशियल अच्छा है कि ये और उठ सकता है, ठीक। अगर आप ये लेटेस्ट स्विंग लो से लेटेस्ट स्विंग हाई से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट एक 0.786 या फिर इस बाय जोन के अंदर ही है। यहां पर एक ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो अप कर ही रहा है, ठीक। ये ट्रेंड लाइन टूटती नहीं है और ऊपर की यहां पर हमें कंप्रेशन टूटने को मिल जाता है। लेट सपोज ये लाइन टूट जाती है तो हमें एक अच्छा बुलिश मूव दिखेगा और हाइप के अंदर वो जो बुलिश मूव होगा वो हमारा अप अंटिल जाएगा मिनिमम मुझे लगता है $50 तक और $59 तक। तो मेरा ये दो टारगेट हाइप को लेकर रहेंगे। जिस तरीके से हाइप स्ट्रांग रहा है मुझे लगता है $40 से $50 से $60 का टारगेट आप हाइप में रख सकते हो। अब याद रखो, इसका इनवैलिडेशन भी बता रहा हूं कि इसको तोड़ कहां देना, इसको कट कहां कर देना। इस पोजीशन को आप कट कर देना जल्द से जल्द अगर ये 32 के नीचे आता है, और फिर आप बाय करने की सोचना 26 या 27 समथिंग नीचे पर, ठीक। अभी आपका जो इनवैलिडेशन है वो 32 के से लेकर 32 के अराउंड रहेगा। तो मैं जो आपको पोजीशन बता रहा हूं वो आपकी कुछ इस तरीके की बनेगी। लॉन्ग की जो भी मैं आपको बता रहा हूं मतलब स्पॉट में, वो आपकी 32 का मान लो आपने एसएल रखा, आपका टीपी रहेगा $60 तक का। ये पूरा मूव आपका 2.6:1 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड रहेगी।
ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। नेक्स्ट कॉइन के ऊपर बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो। नेक्स्ट कॉइन जो मेरा आएगा वो है एस्टर। एस्टर को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, एस्टर ने रिसेंट डंप में आपने देखा होगा, मैंने बोला था कि मैं एस्टर बाय कर रहा हूं। मैं 90 सेंट से 80 सेंट से इसको सजेस्ट करता आ रहा हूं और अभी भी ये भागा नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है सीजेड की बैकिंग को लेकर, और दूसरा हाइप में मैं बेट खेल रहा हूं। हाइपर लिक्विड यानी डेक्स कॉइन्स में मैं यहां पर इन्वेस्टेड कर रहा हूं। तो अगर मैं डेक्स कॉइन्स को देख रहा हूं तो उनमें सबसे बड़ा जो रैंक 1 में किंग है वो हमारा हाइपर लिक्विड है। उसके बाद आपका आता है एस्टर। एस्टर को यहां पर बहुत ज्यादा सीजेड ने प्रमोट किया है, उसकी बैकिंग भी अच्छी है, तो इस वजह से मुझे लगता है एस्टर अगर एक बार ये लेवल तोड़ता है 1.33 का तो इसमें एक अच्छा रैली आ सकता है अप अंटिल द हाई ऑफ द रेंज, यानी $2.5 का, $2.6 का, तो इसमें भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। अब इसमें आपका एग्जिट पॉइंट क्या होगा, इसमें आपका एग्जिट पॉइंट होगा अगर ये जो एस्टर है वो 80 के नीचे चला, यानी 30% ज्यादा आप इस पे लॉस नहीं लोगे। टीपी जो टारगेट रहेगा वो आपका 100% का रहेगा और इवन उससे भी ऊपर रह सकता है। ठीक है, तो ये एस्टर कॉइन हो गया। आप नोटिस करोगे कि मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा जो कॉल दे रहा हूं वो आपको बता रहा हूं यहां पर स्विंग में, स्पॉट में लेने के लिए ऑल्ट कॉइन कोर। वो ऑल्ट कॉइन कौन से हैं, वो डेक्स कॉइन्स हैं। ऑल्ट कॉइन पूरे नहीं, 3 कॉइन ही बता रहा हूं। अब तीसरा कॉइन कौन सा है वो हम लोग देखेंगे और समझेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है, देखो पहली तो हो गया हमारा यहाँ पर हाइपर लिक्विड, दूसरा एस्टर हो गया, ये भी डेक्स से रिलेटेड कॉइन है। तीसरा आप भी देख सकते हो, आपके सामने बहुत सारे ऐसे कॉइन मिल जाएंगे, बट हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऐसा रहा है जो होल्ड कर रहा है और अच्छा खासा उठा है। अगर हम ZEC को देखते हैं, ZEC को देख लेते हैं। ZEC तीसरा हमारा यहाँ पर काफी अच्छा बाउंस किया, ऑल्दो न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया, बट ZEC को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। तो टाउ को देखना चाहिए हमें, टाउ किस तरह पे है, टाउ कहां पर है। एक मिनट, एक और कॉइन है जिसको हम देख सकते हैं जिसका नाम है डोज। और डोज भी अगर हम लोग वीकली में देखें ना तो बहुत अच्छी जगह पे, ऑल्दो इसने अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ दी है, बट डोज कॉइन में भी अच्छी रैली आ सकती है वंस 18 सेंट्स के ऊपर चला जाता है। तो अगर डोज कॉइन 18 सेंट्स के ऊपर आता है लेट सपोज, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो रीसेंट लो के नीचे होगा, यानी 20% का आप लॉस लोगे मैक्स। आपका टारगेट मिनिमम 68% का होगा, 3:1 बनेगा। लेकिन अभी के लिए डोज यहाँ पर नीचे ही है, तो इसमें आपका बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनेगा 8-6%, बट मुझे लगता है डोज में भी एक अच्छी रैली बन सकती है। इसी के साथ और कॉइन्स को हम लोग देख लेते हैं। XRP को देखते हैं, XRP क्या कर रहा है, यहाँ पर होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। XRP को देख लेते हैं। अगर हम XRP में देखें तो XRP में अभी बाइंग आई नहीं है, नीचे की बाइंग बताई थी 2.11 समथिंग के आसपास, वहां पर आप ले सकते हो हाइप को, सॉरी XRP को। और कॉइन्स को देख लेते हैं। जो आपको थर्ड कॉइन में बताऊंगा वो एक हो सकता है ENA, वन ऑफ दीज कॉइन्स। इसमें क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने ENA आप लोगों को 33-37% से बताया, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ENA जो है वो आएगा 27 से 22 के बीच में। अगर आप नोटिस करो तो ENA भी हमारा आ गया है जोन के अंदर 22 सेंट्स के अराउंड, 27 से 22 के अराउंड, तो इसकी भी बाइंग की जा सकती है। अब याद रखो इसमें इनवैलिडेशन बहुत छोटा मिलेगा, आप स्विंग लो यानी 19 सेंट्स के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और इसको बैक करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस मैं कैलकुलेट करूं तो बहुत छोटा बनेगा, मेरे ख्याल से तो बहुत छोटा बनना चाहिए, अगर मैं सही देख रहा हूं तो। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आपका स्टॉप लॉस 19 सेंट्स के जस्ट नीचे होगा, 30% का लॉस, और आपका टारगेट रहेगा मिनिमम 100% या 3:1 की ट्रेड बनाना। ठीक है, तो ये आपकी एक ट्रेड रहेगी ENA के अंदर। ENA भी काफी स्ट्रांगली होल्ड करेगा, वह भी ब्लीड करता दिख रहा है क्योंकि इथेरियम ब्लीड कर रहा है, बट इथेरियम की रैली के साथ इसको भी उठना चाहिए। सो ये थे मेरे 3 कॉइन जो मैं आप लोगों को बोलने वाला था। मैंने बोला था कल वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करूंगा। मेरे 2 कॉइन जो है वो डेक्स पे रहेंगे, एक इथेरियम पे रहेगा ENA में। ठीक है, सो इसके अलावा कोई भी कॉइन नहीं जो मैं बोल रहा हूं। और ये शॉर्ट टर्म कॉइन से मैंने आपको बताया, इसको लॉन्ग टर्म लेके मत बैठ जाना और आगे 10 साल 10 महीने 10 दिन 10 हफ्तों बाद आगे मुझसे बोल रहे हो कि भाई आपने तो ये बोला था। अरे भाई मैंने आपको इनवैलिडेशन भी बताया, स्टॉप लॉस भी बताया, समझ में आ रही बात। तो अगर कॉइन यहाँ पे उठते हैं, एक अच्छी बाइंग है, एक अच्छी चीज बन सकती है बाउंस के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।